पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी काउंटडाउन शुरू हो गया है। 5 दिन बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान होना है और ऐसे में न्यूज़ 24 की टीम ने ग्राउंड जीरो से वेस्टर्न यूपी की मुजफ्फरनगर सीट का सियासी गठन जानने की कोशिश की। यहां के मुद्दे, जातीय समीकरण और लोगों की दिक्कतों से लेकर उम्मीदवारों का रिपोर्ट कार्ड जानने की भी कोशिश की। चलिए दिखाते हैं आपको मतदान है पहले क्या है मुजफ्फरनगर की जनता की मिजाज। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित लोकसभा सीटों में से एक मुजफ्फरनगर सीट पर हर किसी की नजर टिकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट लैंड के नाम से मशहूर अभी ये सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले 2013 में यहां हुए दंगों ने सियासी दंगल खड़ा कर दिया था, जिसके बाद से ही इस सीट पर हर किसी की नजर रहती है। अब की बार मुजफ्फरनगर के चुनावी मैदान में 2 सियासी सूरमा ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी के संजीव बालियान, जो कि सिटिंग एमपी भी हैं, और उनके सामने महागठबंधन के उम्मीदवार आरएलडी के दिग्गज अजीत चौधरी। कांग्रेस ने अजीत चौधरी को समर्थन देने का ऐलान किया है। मेरा मुख्य मुद्दा है कि 5 साल पूरे जब से मुझे 2014 में सांसद चुना गया, मैं अपने क्षेत्र की जनता के बीच में रहा, हर व्यक्ति के सुख दुख में शामिल रहा, कभी अपने क्षेत्र से संसद सत्र के अलावा बाहर नहीं गया। मैं इसी मिट्टी का बेटा हूं, एक आम किसान का बेटा हूं। 5 साल जो विकास कार्य नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार में हुए और विशेषकर जनपद मुजफ्फरनगर में करीब 10,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए। इन मुद्दों को लेकर स्थानीय वर्सेस बाहरी, नामदार वर्सेस कामदार और क्षेत्र की जनता के बीच में रहने के मुद्दे को लेकर मैं जनता के बीच में जाऊंगा। 5 साल में मोदी के शासन में कोई वायदा पूरा नहीं हुआ। हर एक वर्ग नाराज है, परेशान है। किसान, युवा, व्यापारी, दलित, अक़लियत सब परेशान है। अच्छा चौधरी साहब, विजन क्या रहेगा आपका चुनाव में? जो लोकल लोग हैं मुजफ्फरनगर, इनके लिए विजन क्या लेकर चल रहे हो आप? देखिए, मुजफ्फरनगर की जो स्थिति देश में थी कुछ साल पहले, वो जो भी कारण आप भी जानते हैं, बहुत ख़राब हो गई है। यहाँ पर रोज़गार ख़त्म हो गए हैं, इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है, किसानों के खेती के दाम, ज़मीन के दाम ख़त्म हो चुके हैं। तो उन सबको बहाल करना है, खुशहाली तो उसी से आएगी। दोनों उम्मीदवारों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता क्या कहती है, चलिए उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहला मुद्दा तो है बेरोजगारी का। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब अपनी सत्ता संभाली थी तो उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार हम हर वर्ष देंगे, धारा 370 खत्म करेंगे, उन्होंने कहा था हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे। ऐसे ऐसे मुद्दों को लेकर अब की बात जनता उनसे जवाब मांग रही है। जवाब मांग रही है। क्या आपको लगता है कि ये मुद्दे जो हैं मुजफ्फरनगर में, वो राष्ट्रीय मुद्दे हावी हैं या स्थानीय मुद्दे भी हैं? स्थानीय मुद्दे भी हैं, राष्ट्रीय मुद्दे भी है। मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि सन 2000 का चुनाव, ये बहुत तगड़ा चुनाव है, इसको चुनाव को हल्के में नहीं लिया जा सकता। क्या किस लिहाज से ये तगड़ा चुनाव? हल्का इसलिए नहीं लिया जा सकता। ये चौधरी चरण सिंह हमेशा किसानों की पार्टी रही है और इनके लिए ही इन्होंने किसानों के लिए काम किया है। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या मुद्दे हैं? महिलाओं के लिए उसका स्वाभिमान सबसे अहम चीज़ होती है। और हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ये कहा था कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती है। माननीय दिग्विजय सिंह ने कहा था कि माल टंच होना चाहिए। जिन लोगों की नज़रों में महिलाएं और लड़कियां माल होती हैं, उन लोगों के वोट क्या, उन्हें तो घुसने भी नहीं देना चाहिए। क्या महिलाएं माल होती हैं? महिलाओं के लिए सुरक्षा बहुत बड़ी व्यवस्था, बहुत बड़ा सवाल है। कानून व्यवस्था, आपको लगता है कि पिछले 2 साल में जब से योगी सरकार आई तब से व्यवस्था कुछ सुधरी है या पहले की जैसी ही है? निश्चित रूप से कानून व्यवस्था सुधरी है, महिलाओं के मान सम्मान में बढ़ोतरी हुई है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसी कोई घटना नहीं है। और आपके लिए चौधरी जी सिंह को 5 लाख मतों से जिताकर भेजना है। सारा मुसलमान एकक। क्या आप लोगों को लगता है कि 2013 के जो मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे उनकी आज 2014 में दिखाई पड़ी थी? क्या 2019 में वो सारी चीजें, मुद्दे आपसी चौधरी जी सिंह को यहाँ जिताकर भेजेंगे? और यहाँ के कैंडिडेट की इन्होंने तो जमानत जब्त नहीं कराई थी, जमानत जब्त करा के भेजेंगे इंशाअल्लाह रहमान। मुजफ्फरनगर सीट के इतिहास पर गौर करें तो आजादी के बाद से इस सीट पर कभी न कभी कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी और समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। यहाँ तक कि लेफ्ट भी इस सीट पर जीत दर्ज कर चुका है।
2004 और 2009 में ये सीट समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई और 2014 में चली मोदी लहर ने इस सीट को दोबारा बीजेपी की झोली में डाल दिया। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के तहत कुल 5 विधानसभाएं आती हैं। इनमें बुढ़ाना, चरथावल, मुजफ्फरनगर, खतौली, सरधना सीट है। ये पांचों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में। गन्ने की भारी उपज के कारण ये देश में चीनी का कटोरा नाम से भी प्रसिद्ध है। दिल्ली के करीब होने की वजह से यूपी का सबसे विकसित और समृद्ध शहर है। मुजफ्फरनगर सीट के समीकरण पर नजर डालें तो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर करीब 16 लाख वोटर्स हैं, जिनमें 51% आबादी हिंदू और 41% आबादी मुस्लिम है। 2014 में उत्तर प्रदेश में चली भारतीय जनता पार्टी की लहर का असर मुजफ्फरनगर में भी देखने को मिला था। संजीव बालियान ने इस सीट पर प्रतिद्वंदी बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार कादिर राणा को करीब 4 लाख वोटों से हराया था। संजीव बालियान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े जाट नेता हैं, लेकिन कद के हिसाब से देखें तो महागठबंधन के उम्मीदवार चौधरी अजित सिंह उनसे 20 ही बैठेंगे। हालांकि अब चुनाव जनता जनार्दन को करना है कि सेहरा किसके सर सजेगा। प्रशांत गुप्ता, मुजफ्फरनगर, न्यूज़ 24।